नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। राम ने बड़े ही सुंदर ढंग से ईल महाराज की कथा सुनाई कि किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने पुरुषत्व को फिर से प्राप्त किया। जो शिव के एक नियम के कारण पुरुष से स्त्री बन गए थे, फिर पार्वती जी के वरदान से कभी स्त्री कभी पुरुष बने रहे हैं, लेकिन अंतिम पुरुषत्व उनको अश्वमेध यज्ञ के कारण प्राप्त हुआ। वृत्रासुर की कथा लक्ष्मण ने सुनाई थी। भरत की भी यही सम्मति थी कि राजसूय यज्ञ की जगह हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए था। यानी सब एक निर्णय पे पहुंच गए हैं कि अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। राम तुरंत आज्ञा देते हैं कि वसिष्ठम वामदेवम च जावालिम अथ कश्यपम द्विजांश्च सर्व प्रवरान अश्वमेध पुरस्कृतान। भाई अश्वमेध के जो निष्णात हैं उस समय के, वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, जावाली हैं, कश्यप हैं, इन सभी ऋषियों को बुलाया जाए, इन सभी ब्राह्मणों को बुलाया जाए और सारी तैयारियां करवाई जाएं। एतान सर्वान समानीय मंत्रयित्वा च लक्ष्मणः हयम लक्षण संपन्नम विमोक्ष्यामि समाधिना। हे लक्ष्मण, इन सब ऋषियों को आप बुलाओ, मैं उनके सबके साथ मंत्रणा करके और योग्य लक्षणों से जो युक्त है इस प्रकार के हय को, हयम लक्षण संपन्नम विमोक्ष्यामि, उसको मैं मुक्त करूंगा। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का ये नियम था कि घोड़े को छोड़ा जाता था और घोड़ा जितनी भूमि में जिस जिस जगह पे घूम के आता था वो पूरा राज्य जो है, जिस राजा का ये अश्वमेध यज्ञ चलता था उसके आधिपत्य में आ जाया करता था। अब एक अश्व जितनी दूर तक विचरण करके आएगा वो भूमि उस राजा के अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। ये इसका नियम था। तो फिर मैं अश्व की मुक्ति करूंगा। जैसे ही आज्ञा मिली है, लक्ष्मण भरत दोनों ही राम के आज्ञाकारी भाई अत्यंत शीघ्रतापूर्वक इन कार्यों में लग जाते हैं। सभी ऋषि मुनि वहां आ गए हैं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तेपि रामस्य तच्छ्रुत्वा नमस्कृत्वा वृषध्वजम अश्वमेधम द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वशः। वो भी जो ऋषियों को बुलाया गया वहां आकर के और वृषध्वजम यानी शिव को नमस्कृत्वा नमस्कार करके अश्वमेध की तैयारियां शुरू करते हैं। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि जो उत्तरकांड है वो महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है। इसका कारण भी यही है कि लंका कांड तक कहीं भी शिव की उपासना की या शिव की पूजा की कोई बात नहीं आती है। यहाँ तक कि जो अन्य रामायणों में रामेश्वर वाली कथा मिलती है या रामेश्वर को लेकर के जितनी तरह तरह की कथाएं मिलती हैं, ऐसी भी कोई कथा या ऐसी भी कोई चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो हमें कहीं इस चीज़ का ध्यान नहीं आता है कि शिव बहुत बड़े देव हैं या देवाधिदेव महादेव हैं जिनकी उपासना उस समय इस प्रकार हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हम उत्तरकांड में जाते हैं वैसे ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। रावण ने शिव की उपासना की, रावण कैलाश पर्वत पे गया, रावण वहाँ शिव के वरदान और शाप से ही उसका नाम रावण पड़ा। ये सारी चीज़ें हमें उत्तरकांड में देखने को मिलती हैं। इससे पहले कहीं भी अन्यत्र किसी भी जगह पे लंका कांड तक इन चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रमाण हैं, प्रमाणों के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब जब उन ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की बात की तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से और भरत से ये कहा है कि भाई हमारे जो मित्र सुग्रीव हैं, हमारे जो मित्र विभीषण हैं, उन सबको भी जल्दी से आमंत्रण भिजवा दो। मया महद्भिर हरिभिर बहुभिश्च बनोकसाम सार्ध मागच्छ भद्रम ते अनुभोक्तुम महोत्सवम। हमारे मित्र सुग्रीव भी अपने विशाल काय श्रेष्ठ श्रेष्ठ वानरों को लेकर के आए, बहुत सारे वानरों को, बनोकसाम अनुभोक्तुम महोत्सवम। और ये जो हम उत्तम एक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं इसका वो यहाँ अनुभोक्तुम आनंद ले आकर के। देखिए, आपको जीवन में दुख की घड़ी में तो मित्र सबको याद आते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में भी मित्र याद आने चाहिए। ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो भी हैं, ये उत्सव इस प्रकार के हुआ करते थे कि इस बहाने पूरी प्रजा एकत्रित हो जाती थी। सबके लिए आनंद का उत्सव हुआ करता था, सबके लिए आनंद का माहौल हुआ करता था।
ऐसे में राम सुग्रीव को भी बुलवाते हैं। विभीषणश्च रक्षो भी काम गई बहुवीर व्रतः अश्वमेधम महायज्ञम मायात अतुल विक्रम। अतुल विक्रमी विभीषण भी अपने मित्रों राक्षसों के साथ यहाँ आए, वो भी इसका आनंद प्राप्त करें। और एक आज्ञा देते हैं, देशांतर्गता ये चा द्विजा धर्म समाहिता आमंत्रेस्व तान सर्वान अश्वमेधाय लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, हमारी राज्य के जो भी ब्राह्मण, जो भी द्विज लोग कहीं भी किसी भी जगह पे गए हों, उन सबको वापस बुला लो, उन सबको आमंत्रण दे दो। देखिए, अपने क्रियाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए दूसरे दूसरे देशों की यात्रा सभी लोग किया करते हैं, लेकिन राम ने कहा है हमारे देश के जो भी द्विज हैं, देशांतरम गता, जो अन्य देशों में गए हो ना, उन सबको बुला। अश्वमेध यज्ञ के समय सबकी उपस्थिति यहाँ पे जरूरी है। ऋष्यस्य महाबाहो आहूयन्ताम तपोधना देशांतर्गता सर्वे सदारांस्य द्विजातया। सभी ऋषियों को, सभी तपस्वियों को, सभी ब्राह्मणों को सदारान उनकी पत्नियों के साथ सबको आमंत्रण भिजवा दिए, सब यहाँ आ जाएं। इसके बाद ये यज्ञ कहाँ किया जाए, इसका निर्णय लिया जाता है। देखिए, जब बहुत बड़े आयोजन करने हो ना, तो नगर के अंदर या महल के अंदर वो संभव नहीं होते हैं। तो निर्णय क्या है, तथैव ताल वचरास तथैव नट नर्तका यज्ञवाटश्च सुमहान गोमत्या नैमिषे वने। भाई, सबको बुलाया गया है, लेकिन उत्सव को उत्तम रूप से करने के लिए वहाँ नट नर्तक, जो ताल वाद्य वगैरह बजाना जानते हैं, उन सब का भी समागम होना चाहिए, वो सब भी वहाँ आने चाहिए। और स्थान का चयन हुआ है गोमत्या नैमिषे वने। गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य ये एक वन है, एक स्थान है। मैं बचपन में वहीं पढ़ा हूँ। बड़ा स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहाँ जा कर के विद्या का अध्ययन कर पाऊँ। वहाँ श्री नारदानंद जी का आश्रम है, वहाँ एक अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें मैं बचपन में रहा था। नैमिषारण्य से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब नैमिषारण्य का नाम कहीं पढ़ता हूँ तो मन अत्यंत आह्लादित हो जाता है। वहीं पे गोमती नदी के किनारे इस यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। आज्ञप्यताम महाबाहो तद्धि पुण्यम अनुत्तमम शांत्यस्य महाबाहो प्रवर्तनतासम। भाई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, सब आज्ञा दे दो, सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ तैयारियां की जानी चाहिए, क्योंकि वो स्थान अत्यंत शांत और शुद्ध स्थान है। बहुत सारे ऋषियों ने कई बार वहाँ शतशश्चापि धर्मज्ञा कृत मुख्यम अनुत्तमम अनुभूय महायज्ञम नैमिषे रघुनंदन। राम कहते हैं उस नैमिष क्षेत्र में, हे रघुनंदन, लक्ष्मण से और भरत से कह रहे हैं, सैकड़ों यज्ञ इन ऋषियों ने, तपस्वियों ने वहाँ किए हैं। यानी वो भूमि इसके लिए बड़ी ही शुद्ध है, शांत है, चिर परिचित है। इन महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए भी है और यज्ञ याग आदि क्रियाओं के लिए भी है। देखिए, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, लेकिन सभी तीर्थों में एक कथा आती है नैमिषारण्य के संदर्भ में कि जब कलयुग का प्रारंभ होने चला तो बड़े परेशान हो गए सभी, और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से ये कहा कि महाराज, ये कलयुग तो हमें बड़ा परेशान करता है। हम अपनी समाधि, तपस्या, यज्ञ याग आदि कुछ करना चाहें तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कलयुग की वजह से बड़ी समस्या है। तो ब्रह्मा जी ने एक निमि, यानी जो रथ के ऊपर, पहिए के ऊपर जो चक्र चढ़ा रहता है, उसको वहाँ से धक्का मार दिया। बोले, जहाँ जा कर के ये निमि रुक जाए, वहीं पे आप इस स्थान को ऐसा मान लीजिएगा कि यहाँ कलयुग का प्रताप नहीं व्याप्त होगा। आप आज भी अगर नैमिषारण्य जाएं तो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि वो जगह आज भी इस प्रकार से शांत है। बहुत कुछ बदल गया है। इस आज के समय में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी आपको वहाँ के लोग बड़े भोले, जैसे उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव ना हो, कुछ इस प्रकार का स्वभाव उनके लोगों का आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी ही उत्तम जगह है। तो उस जगह की प्रशंसा की है और कहा है कि वहीं पे ये सारी तैयारियां करवाइए। आज भी वहाँ इस प्रकार के यज्ञ आदि चलते ही रहते हैं। फिर कहते हैं, तुष्टः पुष्टस्य सर्वासौ मानितश्च यथाविधि प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्र मामंत्रिताम जनः।
और फिर वहाँ पे उन लोगों को बुलाएं, सभी यानी जनमेदिनी सभी वहाँ आएगी, और जो वहाँ आए उनको दान मान सम्मान हर तरीके से जिनको आमंत्रण दिया है उन सबको संतुष्ट करने की जवाबदारी एक राजा की होती है। इसके लिए वहाँ जो भी धन धान्य सुवर्ण आदि की आवश्यकता है सब अयोध्या से भर भर के लेके जाओ। आज्ञा दी है, सुवर्ण कोट्यो बहुला हिरण्यस्य शतोत्तरा अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छेत् गृह समाधिना। भाई वहाँ यज्ञ करना है तो सोनों से भरे हुए, चांदी से भरे हुए जो भंडार हैं उन सब को लेकर के भरत आगे आगे शत्रुघ्न के साथ जाएं। और साथ में ये भी आज्ञा दी है, कांचनीम मम पत्नीम च दीक्षायाम ज्ञांश्च कर्मणि अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छेत्वग्रे महायशाः। जब भरत सभी लक्ष्मण शत्रुघ्न वगैरह की पत्नियों को लेके, माताओं को लेकर के जाएंगे तो मेरी जो सुवर्णमयी पत्नी है, सीता है, सोने की, कांचनी मम पत्नी, मेरी सोने की जो पत्नी है जिसको दीक्षा के लिए जिसकी आवश्यकता है उसको भी भरत अपने साथ लेकर के जाएं। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों की आज्ञा दे दी गई है। किसको क्या काम सौंपा गया है? सुग्रीव को कहा गया है कि आप ब्राह्मणों की पूजा सेवा शुश्रूषा करेंगे। देखिए, श्रेष्ठ कार्य अपने मित्रों को सौंपे जाते हैं। वानराश्च महात्माना सुग्रीव सहितास्तदा विप्राणाम प्रवराह सर्वे चक्रुश्च परिवेशणम। ब्राह्मणों की सेवा का कार्य जो है वो सुग्रीव को सौंपा गया है। अपने वानरों के साथ वो बिल्कुल खड़े पैर रह करके और उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। ऋषिणाम उग्र तपसाम पूजाम चक्रे महात्मनाम विभीषणश्च रक्षो भी स्त्रीभिश्च बहुवीरता। और बहुत सारी स्त्रियों और अपने राक्षसों से घिरे हुए विभीषण जो हैं वो भी राम के परम मित्र हैं। वो ऋषियों की और उग्र तपस्वी जो हैं और जो महात्मा हैं उन लोगों की पूजा किया करेंगे। भाई सबका स्वागत सत्कार करना है। सबको अगर काम नहीं सौंपेंगे, आप स्वयं ही सारे काम करने के लिए तत्पर रहेंगे तो वो कभी संभव नहीं है कि आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएं। इसलिए इस प्रकार से आज्ञाएं दी गई हैं। तत्सर्व अखिलेनासु प्रस्थाप्य भरताग्रजः हयम लक्षण संपन्नम कृष्ण सारम ममोचः। इसके बाद उधर भरत और शत्रुघ्न को ये सब सामग्री लेकर के अयोध्या से भेजा गया है। वहाँ मंडप वगैरह बनेगा, सारी तैयारियाँ होंगी। और यहाँ एक कृष्ण सारम हयम लक्षण संपन्नम, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त जो कृष्ण सार यानी काले रंग का जो घोड़ा है वो घोड़ा छोड़ा गया है। कि कहीं श्वेत अश्व दिखाते हैं, कहीं कैसा भी अश्व दिखाते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काले रंग का जो घोड़ा है वो घोड़ा यहाँ पे छोड़ा गया है। अब उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण उसके साथ चले हैं। इधर यज्ञ प्रारंभ होता है। उपकार्या महाराश्च पार्थिवानां महात्मनां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्याधिदेश महाबलाः। बड़े बड़े राजाओं और उनके परिवारों को सबको ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और उनको योग्य रूप से इस उत्सव का आनंद लेने के लिए कहा गया है। अब जब उनका स्वागत सत्कार करना है तो ऐसे राजाओं के स्वागत सत्कार की सारी जवाबदारी रामचंद्र जी ने स्वयं उठाई है। देखिए, ये बड़ा ही आवश्यक होता है। अगर आप लोकाचार का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप उत्तम, आज की सीधी भाषा में कहें प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बड़ा ही गलत हो जाएगा। ब्राह्मणों की सेवा तो सुग्रीव कर लेंगे, ऋषियों की सेवा विभीषण कर लेंगे, लेकिन जो देश विदेश से राजा आए हुए हैं उन राजाओं के स्वागत सत्कार के लिए राम स्वयं उन सब का ख्याल रखते हैं। इसका उल्लेख किया है। बड़े ही सुंदर ढंग से पूरा यज्ञ विधि विधान से चल रहा है। लोगों को ऐसे दान किए गए हैं, लोगों को इतना सब कुछ दिया गया है कि सभी ये कह रहे हैं नास्मरन तादृशम यज्ञम। अरे आज तक हमने ऐसा कोई यज्ञ ही नहीं देखा है। दानौघ समलंकृतम, जिसमें इतना दान किया जा रहा हो। यह कृत्यवान सुवर्णेने सुवर्णम लभते स्म सा। अगर किसी को सोना चाहिए तो उसको सोना मिलता है, जिसको चांदी की आवश्यकता है उसको चांदी मिलती है। यानी जिसने जो मांग दिया उसकी वो मांग यहाँ संतुष्ट की जाती है, उसका वो कार्य यहाँ पूर्ण किया जाता है। वित्तार्थी लभते वित्तम रत्नार्थी रत्नमेव च। बड़ा सुंदर वर्णन किया है
कि जिसको वित्त चाहिए, धन चाहिए, उसको धन मिलता है। रत्नार्थी, जिसको रत्न चाहिए, रत्नमेव च हिरण्यानाम सुवर्णानाम रत्नानाम अथवा सशाम। भाई सोने की बात करो, आप रत्नों की बात करो, आप वस्त्रों की बात करो। अनिशम दीयमानानाम, अनिशम, न रात को ये दान रुकता है, न दिन में ये दान रुकता है, बस चलता रहता है, चलता रहता है। अनिशम दीयमानानाम राशि समुत्पद्यते न सक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ईदृशो दृष्टपूर्वो न एवं मुचुस्तपोधन। सभी तपस्वी ये कह रहे हैं कि आज तक इंद्र ने यज्ञ करवाया हो, सोम यानी चंद्रमा ने यज्ञ करवाया हो, स्वयं वरुण या यम ने, जो लोकपाल हैं, जो राजपाल हैं, इन लोगों ने जो यज्ञ करवाए हैं, उनमें भी कभी इस प्रकार का आयोजन नहीं देखा, इस प्रकार की दान की बहती हुई प्रवाह या धारा को नहीं देखा। सर्वत्र वानरास्तु सर्वत्रैव च राक्षसा। सभी जगह पे वानर और राक्षस एक एक व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा के लिए खड़े हुए हैं। बड़े ही आनंद से ये अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ रहा है। यहां लिखा है कि संवत्सर मथो साग्रम प्रवर्तेन चीयते सर्वगुणान्विता। इस प्रकार से सभी गुणों से संपन्न ये अश्वमेध यज्ञ जो है 1 वर्ष पर्यंत चला है, लेकिन वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी और कभी कोई ऐसी त्रुटि नहीं हुई कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, किसी को कुछ बोलने का मौका मिल जाए, किसी को कुछ क्रोध आ जाए। कोई दुर्घटना नहीं होती है, सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से चला है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। अपने समापन की तरफ यात्रा कथा बढ़ रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।